हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। सर्वे कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हनुमान जी महाराज की, कालका मैया की, पितृदेवता की, कुल देवी की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, कथा में आए सब भक्तन की, सब संतन की, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनवरत रूप से चल रहे कथा का 5वां दिवस। बाबा भोलेनाथ की कृपा, देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा के मध्य में बैठ करके एक सिद्ध पीठ सिद्ध बाबा के स्थान पर भगवान शंकर का शिव महापुराण, शिव महापुराण की अनंत महिमा है। ये तुम्हारे जीवन में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपके पितरों का तर्पण होता है। अगर आप भगवान शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं अपने मटके से लेकर के, अपने घर से लेकर के, तो तुम्हारे घर में शांति आती है ना। तो भोलेनाथ की कृपा और शिव पुराण की कथा, बाबा जब तक विश्वनाथ कृपा नहीं करते हैं तब तक शिव पुराण की कथा संभव नहीं होती है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, देवादिदेव महादेव की कृपा है। बाबा ने मौका दिया है और इनका नाम है भोले भंडारी। भोले और भंडारी, कितने भोले हैं। ये आदमी मरे हुए आदमी में ये जान डाल देते हैं। आदमी कोई मर रहा है ना, और उसके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। 54 अक्षर का मंत्र है। जिसकी मृत्यु आ गई हो
तो ये 54 चक्का मंत्रो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामंत्र पंडित जपते हैं। जब तलक मंत्र जपा जाता है और जम के दूत भी आ जाए तो भोलेनाथ का त्रिशूल खड़ा रहता है। खबरदार होश में रहना। क्यों? यहाँ मेरे भक्त के लिए मेरी पूजा हो रही है। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी रक्षा करने वाले देवाधिदेव महादेव बाबा है। शिव की कथा है। और इतने ये बोले हैं, जब कृपा करते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। कथा आती है, आपने कभी बद्रीनाथ गए हो? है ना? बद्रीनाथ, केदारनाथ ये जाना पड़ता है ना। लोग उत्तराखंड में ये जाते हैं। तो ये बद्रीनाथ किसका है मालूम है? ये बद्रीनाथ जिसमें भगवान विष्णु बैठे हुए हैं आज, ये भगवान शंकर का था। जो बद्र का वन है ना, भागवत में भी जिसकी बद्री का आश्रम की कथा आती है, बद्री वन की कथा आती है, बद्रेश्वर भगवान का जो धाम है ये भगवान शंकर का था। लेकिन विष्णु को कैसे मिल गया? तो ऐसा हुआ ना, भगवान अलकनंदा के किनारे पर ये बसा हुआ है बद्रीनाथ। गर्मियों में खुल जाता है, सर्दियों में बंद हो जाता है। भगवान का मंदिर है, बर्फ से ढक जाता है। फिर संक्रांति के बाद कहीं खुलता है। एक बार लक्ष्मी ने नारायण से कहा, लक्ष्मी कहती है नारायण से, प्रभु ज्यादा पैसा होना भी ठीक नहीं है। और क्यों? लक्ष्मी 8 है। लक्ष्मी एक नहीं है, लक्ष्मी कितनी है? अष्ट लक्ष्मी। उनके 8 लोक हैं, 8 घर हैं और 8 प्रकार की लक्ष्मी है। दीपावली पर जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी किस पर सवार होकर के आती है? वो आती है हाथी पर, है ना? हाथी पर सवार होकर के जो लक्ष्मी आती है, धीरे धीरे आती है और वो जम करके तुम्हारे घर में रहती है। और एक लक्ष्मी किस पर सवार रहती है? उल्लू पर। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू है ना। और उल्लू दिन में दिखाई पड़ता है? उल्लू दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू रात को निकलता है। उल्लू की सवारी वाली लक्ष्मी अगर तुम्हारे घर में आ गई तो तुम अब समझ लेना बिल्कुल तुम्हें उल्लू बना के छोड़ेगी। कैसे? न तो तुम्हें कोई रिश्तेदार अच्छे लगे, न पड़ोसी अच्छे लगे, न तुम अपने की कदर करे हो, वैसे का तुम सगे भाइयों को छोड़ जा। क्योंकि ये लक्ष्मी है ना, उलूक वाहिनी है, ये अंधा कर देती है आदमी को। ये आदमी किसी को फिर समझता नहीं है। और फिर बाद में जब तुम्हारे जीवन में सुखद सवेरा आने वाला होता है तो उल्लू वाली लक्ष्मी चली जाती है। तो लक्ष्मी ने कहा, नारायण हम लोग वैकुंठ में रहते हैं, सारे सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, पर कभी घूमने का मौका। गरीब आदमी हो, हाल ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करे, होती मोड़ चलो जाए, इटावा चलो जाए। अब पैसा वाले को सोच में पड़े, नौकर की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, नखलऊ जैब है। अब भाई तो टाइम ही नहीं कि दिन रात ये तुम्हें घर में वक्त नहीं मिलता है। तो लक्ष्मी जी ने यही कहा, नारायण हमें घूम
घूमने का मौका नहीं मिलता है। और भगवान शंकर को देखो, ये अपनी प्रिया पार्वती के साथ 4 बजे नांदिया पर बैठ करके रोजाना भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। भगवान शंकर का समय कितना है? 4 बजे के बाद निकलना होता है। ये डेली धरती पर घूमते हैं और 12 बजे लौट करके अपने घर पर आ जाते हैं। इनका मुकद्दर कितना बढ़िया है। और हमें लक्ष्मी कहती है, हमें अष्टलक्ष्मी वैकुंठ के 8 द्वारे, उन 8 द्वारों में रहना पड़ता है। बड़ी मुसीबत है। पर प्रभु एक बात बताओ, ये भोले बाबा निकट जात जब घट है तब इनके घर की रखवाली को करता। अच्छा कोई ऐसा है, अम्मा आई, बहनें आई, बिटिया आई, आप आए, तो जब चले हो तो घर में कोई नहीं हो तो तारो कुछ ही तो लगाए के आए ही हो, या काऊ को रखवारो करके आए हो। जब भोले बाबा जाते हैं तब इनके घर रखात को उनने कही आयु का उनके घर चुराए देखे का भाई हाल है ना, कछु हो तो तारो डारो जाए, अब कछु है ही नहीं तो तारो परवे की कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, जब बाबा निकलते हैं गत्ते तब एक गले में तो निकार के करिया ना और द्वारे ठाड़ो कर दे, काऊ की बाप की ताकत पर हो देवता भीतर घर में घुसिया। एक नांग छोड़ दो, एक नांग पप्पा ने छोड़ दो, अब कोई घुसने वाला तो है नहीं। तो लक्ष्मी ने कहा, नारायण मुझे एक बार भद्रका आश्रम में घुमा करके लाओ। भगवान विष्णु ने कहा चलो चलते हैं, आज ही चलो। और जौनों रात के 8 बजे तारे लगाए, दोनों अंधेरे हो गए। उन्होंने की अब कल 4 बजे तैयारी कर ले, लेट हो गए आज, कल लेट नहीं होंगे। जैसे ही समय मिला, आज आए हैं भद्रका वन में। और लक्ष्मी जी ने जब भद्रका आश्रम को देखा, भद्रकी वन को देखा, तो लक्ष्मी की नीयत खराब हो गई। अलग नंदा नदी बह रही है, इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मैया लक्ष्मी के मन में आसक्ति हो गई, ये बद्री वन हमारा होना चाहिए। और देखो पैसा वालों आदमी होते हैं, पैसा वालों, और भाई कोई जगह अच्छी लग गई, चाहे नकलऊ हो, चाहे चकननगर हो, चाहे ग्वालियर हो बाकी दिया पैसा, तो वो कतई नहीं चूके खरीदने में। बोले प्लॉट अपने लाए चाहे घर हो, लेकिन नाती पंथियन के लाए तो खरीद के डाल दे। लक्ष्मी दर्शन करके लौट आई, पहला दिन बीता, लक्ष्मी ने भोजन नहीं किया। दूसरा दिन बीता, लक्ष्मी जी ने भोजन नहीं किया। तीसरा दिन बीता, लक्ष्मी जी ने भोजन नहीं किया। 8 दिन बीत गए तो लक्ष्मी नारायण भगवान ने स्वतः पूछा, लक्ष्मी भोजन क्यों नहीं कर रही हो? बोले महाराज अब तुम तो अपने दिल की बात कहे, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो भोले बाबा को वो पूरा आश्रम चाहिए। तो भोलेनाथ है ना, अब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा मकान हो या कोई अच्छी चीज होता है तो दूसरे की नीयत, ज्यादा तुम पैसा वाले हो तो आदमी तुम्हें नीचे करने की कोशिश करे, ये नियम है धरती का। शिवपुराण कहता है ज्यादा बड़ा बनना भी ठीक नहीं। क्यों? वो आदमी तुम्हें डाउन करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें जिता भी देंगे, तुम्हें हरा भी देंगे। ज्यादा पैसा होगा तो तुम्हारे सैकड़ों दुश्मन होंगे। 4 चीजों का ध्यान रखो, 4 चीजें होनी चाहिए गृहस्थी में। क्या? पहलो सुख निर्मल काया, इतनी निर्मल न हो जो 24 घंटा शीशा ही में ठाड़े रहोगे, शीशा ही में लगे, कंगा डरो खलीता में, शीशा जेब में डरो। और दूजो सुख हो घर में माया, माया हो मजे की जनाई, ज्यादा माया भाई तो 4 मुकदमा चकननगर, सोरा इटावा, पंदा ग्वालियर,
दूजो सुख हो घर में माया, चौथो सुख सुलक्षणी नारी, और पांचों सुख सुत आज्ञाकारी। तुम्हारे घर में कोई 4 जने आए और बैठ नहीं पाए, तब तक घर से 4 कप बनकर के चाय आ गई तो तुम समझ लियो घर में सुलक्षणी देवी है। और संध्या को कथा सुन के जाओ, चारों लगो मिले, सानी लगी जानवरन को मिले, तुम्हारा पलका बिछो बिछाओ मिले, एक लोटा पानी धरो धराओ मिले, तुम्हारा लड़का ऐसे होए तो तुम समझ लियो स्वर्ग में ते आए और स्वर्गई में। ये स्वर्ग के लक्षण है। अब नरक के बताएं। अन्न पुरानो गीनो, अन्न पुरानो हो और घर में थोड़ो घी भरो हो, ये स्वर्ग के लक्षण है। और सुलक्षण नार आज्ञाकारी पुत्र है, तो यही स्वर्ग को द्वार। अब नरक को बताएं। टूटी खटिया करज से, टूटी खटिया डरी हो द्वार, बैठ नहीं पाले, मिचौ अलग डरो, पाठी अलग डरी, अपन खुद अलग डरे। टूटी खटिया करज सिर, कर्जा मूल चढ़ो, कटोरी की नगरा के आए गए, उनने कहीं कंदेसी गए और कंदेसी वाले आए, वो बछेर परेछा गए, और परेछा वाले तो उनने की चकन नगर। अब बैठे घर में, भीतर कुटिला की ढेर डुके बैठे, अब बहाने बनाई जाए। कर्ज सिर और कुलक्षण नार, कुलक्षणी देवी। 4 जने आए गए, कहीं 2 कप चाय बनाया, अरे कोई मत फूट गई, आंखें फूट गई, हाथ टूट गई, सकलाई तुम्हें बनाएगी, अपने अपराध झांकते। जाके घर में ऐसी देवी जी हो, और टूटी खटिया करज सिर और सुलक कुलक्षण नार, नालायक औलाद हो तो यही नरक को। ध्यान रखना, बाप बहुत बढ़िया आदमी और लला गला में लगाए पहुआ, दतेरे की मछली फलाने को, उनने की फलाने को। अगर नालायक औलाद हो जाए तो तुम समझो पिता मर 10 साल उसकी उम्र जिंदगी घट जाएगी, जिसके घर में नालायक औलाद निकल जाए। ये शिव पुराण की कथा कहती है। और गरीबी आने के 32 कारण शिव पुराण में दिए गए हैं। ध्यान रखना, गरीबी क्यों आती है, ये माताएं और बहनें आप भी सुन लो। रसोई घर के पास में पेशाब करना, जहां पर तुम्हारा किचन बना हुआ है वहां के पास में तुम्हारा बाथरूम अटैच लैट्रिन हो, घर में सुख शांति नहीं आएगी। टूटी हुई कंघी से बाल निकालना, कंगा टूट गए, बीच में 2 बार दांत निकल गए कंगा के। पहले के जमाने में जो पुरखा बैठे हैं, सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब क्रीम ही क्रीम है। ये पुरखा है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, भोले बाबा की। पहले चलती थी भैंसा के सींग की ककई, प्रधान जी ककई चलती थी, हमने देखी अम्मा की दया आती, मूल मुत्तानी मट्टी तो दो और सूख दो, तब भैंसा की 5 पैसा की आती ककई। और लिपस्टिक चंदनाई थी तब बजमाने में 5 पैसा की एक डबिया में टिकिया धर के आती, तोता छाप, बाइक ने ओठ रंग ले जाते। बूढ़ी डुकरियन के जमाने की बात है ना। तो टूटी हुई कंघी से कभी माताएं बहनें बाल मत निकालना, और टूटे हुए सामान का उपयोग भी मत करना।
लोटा फूट गयो, भगौना चटक गयो, हाँ लोटा मांजन चले आदो हाथ फट गयो। टूटे हुए बर्तन जिसके घर में, ये शिव पुराण की कथा है, बहुत अच्छी कथा शिव पुराण में बताई गई। और पांचवा कारण है, सूर्य अस्त के समय सूर्य डूबने के लिए जा रहा है और घर में झाड़ू लगाए के कूड़ो द्वारे निकाल के डारो जाए रहो। घर में कहूं लक्ष्मी अम्मा आएबे वाली सूर्यास्त के समय। रसोई घर में रात को जूठे बर्तन छोड़ देना। बहू डुकरिया के भरोसे हो गई, बूढ़ी डुकरिया है, जई दूध जमाए जई मांझी है, और डुकरिया की होने लगी गुटुअन में पीर, बखटिए भी धरी रही पूरी रात, बासन उसे किचन में धरे। गलत बात। और कभी कभी छठ सातवीं बात, जो लोग दांतों से नाखून काटते हो, खाओ खाओ की आदत होता है कभी काटवे की, दांतों से कभी नाखून नहीं काटना चाहिए। घर में 10 दिन तक कूड़ा करकट जमा रहना है, 10 दिन कूड़ा नहीं न जाए। सूर्यास्त के समय सोना, सूर्य नारायण डूब रहे हैं, अब चाहे पिए डरे हो चाहे हंसे डरे हो, अबे घर्राटे मार के सोए रहे। मेहमान तुम्हारे घर में बहन बेटी भानेज या रिश्तेदार आया तो आते ही खिना आंखें उनकी गर्म भाई। बड़े बहुत से ऐसे हो, उन्हें कहाँ जब हवा ही लगी आके। आए हुए अतिथि रिश्तेदार पर नाराज अगर आप होते हो तो तुम्हारे घर का पुण्य नाश होता है। मेहमान के आते हुए घर में खुशी होनी चाहिए। बहन बेटी आए तो खुश होना चाहिए, है? बहन बेटी जब घर में आती है, बिटिया के लिए तो खूब, और जो नंद आए गई तो गुफना से मुंह फूल गई, है ना? ऐसे होता है ना। चार भैया है? जब तुम्हारे घर में तुम्हारी भानेज और तुम्हारी बहन बेटी आती है तो तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर के आती है और जाती है। जितना खाती है तुम्हारे घर की गरीबी को खाती है। बदले में 4 भाई क्या देते हैं मालूम है? 1 2 3। अब कितने डब्बा लाई भर के, बड़े के लाए, मंझले के लाए, छोटे के लाए और पड़ोसी को लाए। दुतिया देती मेरा दम निकल गई। देखी ना, एक ही निकल ले जी। अब की ना देखे भैंसिया फैंसिया देखे, भैंसिया का तुम खुद ही बिक जाए, दूल्हे लाएगा ही नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, शिव पुराण कहता है 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, है ना? 40 दिन से ज्यादा जो लोग बाल नहीं कटवाते हैं, गरीबी बढ़ी। माताओं को खड़े खड़े, आजकल जमानो चल गो, बुनाई लंबी सिलवारी चली और ठाड़े ठाड़े बाल काढ़े और चोटी बांधबो शुरू करी। खड़े होकर के कभी चोटी नहीं बांधनी चाहिए। जब भी बांधना हो तो बैठ करके चोटी बांधनी चाहिए। और जो मुड़ के टूटे हुए बाल ये हवा में नहीं उड़ने चाहिए, है ना? एक जगह गए खावे काजे तो कचौरी आई, कचौरन में पूरे बाल को भिंडा। हमने कही ये बारन वाली कचौरी कब तक चलन लगी? कौन लाई दीवार में खुश गई, कौन नहीं ऊपर खुश गए। अब तो मड़ैया नहीं छप्पर, अब बार बहुत कीमती हो गए। कम से कम बेचने वाले हुआ तो 5,000 रुपया किलो, 4,000 रुपया किलो मूड के बाल, 400 के 100 ग्राम, है? देखा कितने कीमती दिख रहे। जिन बालों की, अगर बहू बेटी की, बहन बेटी के सर के बाल हवा में उड़ते हैं तो ध्यान रखना उसके घर में गरीबी आएगी और उसे कलंक का टीका लगेगा। बाल खोल करके नहीं रहना चाहिए, बाल बने होना चाहिए। बाल किसने खोले थे मालूम है? द्रौपदी ने। और जब द्रौपदी ने बाल खोले थे तो क्या हुआ था? महाभारत। आजकल तो फैशन चल गई। पहले आदमी ने कटिंग कटत थी, अब बेटीनू कटिंग कटन लगी। दिल्ली में हमने देखी एक मोड़ी
जैसे लड़का नहीं छुरा धरवा लेते एक गाय थे, जागाई कटोरा कर बमोड़ की जागाई बात ठाड़े जागाई बिल्कुल साफ। अब क्या स्पर्धा हो गई। और 12वां कारण है शमशान घाट वाली भूमि में सोना। शमशान वाली जहां पर मुर्दे जलाए जाते हो उस जगह पर सोना नहीं चाहिए। बिना नहाए धोए रामायण गीता महाभारत पढ़ना, बगैर स्नान ध्यान किए हुए ये पढ़ने नहीं चाहिए। शौच करते समय बातें करना, हाथ बगैर धोए भोजन करना, अपनी औलाद को कोसना। उनको ललाएंगे न करिए अजे धरो धरो मत रात में काम करे न जिंदा रहे न जियन दे। अपनी औलाद को कभी कोसो मत। शिव पुराण कहता है अगर अपनी औलाद को कोसते हो तो गरीबी जरूर आएगी। लला खूब नीचे घर में आई और तुमने टेम्परेचर हाई कर दो करवा जो खाए लो चलिए भी पानी भरे उन्हें उठाई मोटर लगे जाए चक्कर नगर इटावा। अब तुम बैठे रहोगे खुदाई चारों डालो खुदाई सानी लगा। अपनी औलाद को कोसना नहीं चाहिए। तुम्हारी दरवाजे पर दहली पर बैठ करके बात करना, साधु फकीर को अपमानित करना। तुम्हारे द्वारे पर कोई बाबा आएगा फकीर है, देखो कैसे चरे धरे है, काम नहीं करो जाते खा के मोटे हुए गए। साधु शब्दों को कोसना, फकीरों को कोसना। और 19वां कारण है तुम्हारे घर का दीपक जल रहा है पूजा में आरती में, उस दीपक को फूंक मार करके बुझाना। दीपक को कभी भी मुंह की फूंक से बुझाना नहीं चाहिए। शांत करना हो तो फूल लेकर के उस दीपक को शांत कर दिया जाए, मुंह से फूंक नहीं लगाना चाहिए। जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े घर में, दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए। इधर उतारिए उधर उतारिए, जूते चप्पल उल्टे नहीं होने चाहिए। गाय को लात मारना, माँ बाप का अपमान करना, किसी की गरीबी लाचारी मजबूरी का मजाक उड़ाना और दांतों को गंदा रखना, बिना कुल्ला किए भोजन करना, ये गरीबी के लक्षण आते हैं। और 25वां कारण पड़ोसियों से लड़ाई। आज जागाई वाले थे और कल बागाई वाले थे। एकादशी के दिन नाखून बाल काटना अथवा चावल खाना और अपने गुरु का अपमान करना, ये घर में गरीबी देता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। और 27वां कारण है आधी रात के समय 12 बजे के बाद भोजन करना। अब बराती 12 बजे पहुंची, 3 बजे नहीं खाओ करो का तब उगन मारे हाईवे के लिए गए, वो दूल्हा दुल्हन की भावना पड़े तुम्हारी तो परिवादी है ना। भोजन 12 बजे के बाद फिर भोजन नहीं करना चाहिए, वो राक्षसी भोजन होता है, क्योंकि उस समय भगवान शंकर शमशान में विहार करते हैं। और गंदे बिस्तर में सोना, बिस्तर की चादर साफ होनी चाहिए। और अपने को विद्वान समझना, हर काऊ को मूर्ख समझना। हम ही पंडित हैं सबसे बड़ी, तो सब ये सबसे बड़ा गरीबी आने का कारण। अगर ये लक्षण है तो कभी भी गरीबी मिटने वाली, ध्यान रखना। और बताएं भगवान सबसे पहले ज्यादा बड़ो परिवार न था। ज्यादा बड़ो परिवार किनको हुआ तो मालूम? 1 लाख पूत, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती,
1 लाख भूत, 1.25 लाख नाती जाके घर में होए। बताओ, एक विधानसभा वोट मांगने की जरूरत पड़े भाई के घर को विधायक हुए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वणगर दिया दिया एक लख फूल सदा ज्यादा बड़ा परिवार ना हो, और ज्यादा बड़ा परिवार हो भी जाए तो उनके पास ज्यादा पैसा ना हो। ध्यान रखना, खूब बड़ा परिवार है और ज्यादा पैसा भी इकट्ठा हो जाए, अब भगवान तीसरा काम न करे। कौन? अब बहुमत न मिले उन्हें। ज्यादा बड़ो परिवार है, पैसा मिल गया और बहुमत भी मिल गया, तो तुम समझो अब विनाश का कारण तैयार हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज लक्ष्मी ने 8 दिन भोजन नहीं किया। भगवान विष्णु ने कहा, क्या है, क्या चाहती हो? बोले, हमें बद्र का आश्रम अच्छा लग गया है, शंकर जी का। अब चाहे कैसे करो, ये आश्रम हमें चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर डालना अच्छी बात। काऊ को लड़का 50,000 कमा रहे तो बा कमान दे। अब बेकार बा को 60,000 कमा, अजय धरे धरे मत हाथ। ऐसा भी होता? अरे कमाए रहो तो कमाए रहो, तो मुझे कोशिश करो हमारे 80,000 कमाए और ज्यादा कमाने लगो तो निरे बोले ऐसे करो या मुकदमा लगवा दे, आगे न बढ़ने पाए। यही होता है ना। तो लक्ष्मी जी, भले तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम साक्षात लक्ष्मी हो, अष्टलक्ष्मियों की मालिक हो, पर दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर नहीं डालनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने कई चाहे तुम कछु करो, और देखो 3 हटें खराब होती। पहली हट राज हट, बड़ो आदमी होए, जाकी चलता हो, बासे कबू लड़बो विरबो, अपनी औकात में रहना चाहिए। राजहट, अगर राजा ने ठान दिया या तो फांसी लगेगी या देश निकाला किया जाएगा। दूसरी त्रिया हट है, घर में देवी जी गुस्सा हो जाए, देवी जी गुस्सा हो गई, होम मिनिस्टर है, होम मंत्रालय है, तो 14 दिन न चढ़े। तो वही गाना हो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, है ना। होम मिनिस्टर गृह नारी हट, और चौथी है बाल हट। छोटे पप्पू नाराज हो जाए, बाबा हमें जो चाहिए तो चाहिए, बाबा हमें चाहिए तो चाहिए। एक गांव में बाबा को अकेले ही नाती, और नाती को इतो बिगाड़ लो बाबा ने मुंह पर चढ़ाए के 4 लड़के के बाद बहु, अब नाती सुधरने वाले तो रहे नहीं। तो गांव में आओ हाथी, घंटा बजो, नाती बोलो बाबा हम लिए हाथी, बाबा ले गए हाथी वाले को रुपया दे, पीठ पे बैठाओ। अब बोले बाबा यू हाथी घरे ले चलो,
बाबा ले आए, हाथी को चारों पानी दो। अब हाथी सवेरे जान लगो, अबे दूध पी रहे थे गिलास में। बोले बाबा हाथी कहाँ जा? बोले दादा जा नहीं बाबा, हाथी जाए नहीं, हाथी जाए नहीं बाबा। तो बाबा क्या करे? बोले बाबा सुनो मेरी, जो हाथी ले आओ जमाई गिलास में घुसेड़ दो। अब बाबा क्या, बाबा के बाप करे तो हाथी गिलास में घुस सकत? तो मूड पे चढ़ाए लो, वे लला सुधरबे वाले नहीं है ना। लक्ष्मी नाराज हो गई तो भगवान 11 दिन बीत गए, लक्ष्मी ने भोजन नहीं किया, लेकर के ही रहूंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अब सोचते हैं। तो छोटे से बालक का रूप बनाया और संध्या के समय जब भोले बाबा के निकलने का समय हुआ था, उसी समय वो बालक विष्णु भगवान बालक के रूप में वहां पर रोना शुरू कर, बड़ी जोर से रोते हैं। पार्वती जी के कानों में आवाज पहुंची। पार्वती जी ने कहा बाबा कोई बच्चा रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये मेला है, यहाँ आने जाने वाले लगे रहते हैं, किसी का बच्चा खो गया हो, हम तुम चलो घूमने के लिए, दूसरे के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पार्वती जी बोली देखे आए, और जब देखा नहीं तो वे 5 साल के विष्णु भगवान बच्चा का रूप लेकर के रो रहे थे। लला कहाँ थे आए, लला कहाँ को खो गए? उन्होंने कहा हमारा सब कुछ खो गया, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए, तो चलो तुम्हें घर गोदी में उठाओ। पार्वती अम्मा ने और ले आए के बाबा के सामने बिठाए। भगवान शंकर ने देखा पार्वती और जो नियम राखियो, अपने घर में जहां तक वो ठलुअन को घुसवे को मौका। प्रधान जी द्वारे मजबूत रहना, दरवाजा मजबूत रहना, जिसकी दहली कमजोर पड़ती है, जिसके घर में ठलुआ ठेंगरे आते जाते हैं, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुमने चपरू कर दो, काहे वे तो जान गए आपस में सीताराम भाई, और की तुमने गोद ले आई, और काऊ को लड़का गोद ले लो तो खेती गई। अच्छा बताओ नहीं है तो चलो उनको ले ले, जब गोद ले लो वो मुसीबत है, चाहे वो काम करे चाहे न करे, लिखा पढ़ी हो गई तो हो गई। अब तुम रो, बच्चे से कहा इसी में रहना, हम जा रहे घूमने के लिए। लगाए ताला, बच्चे ने भीतर से, नारायण ने, और भोले बाबा घूम के जब रात के 12 बजे पहुंचे, किवाड़ खोले जाए, अब किवाड़ नहीं खुलते। आवाज दी पार्वती माता ने शीघ्र किवाड़ खोलो अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। तो देखा नारायण और लक्ष्मी दोनों खड़े हुए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रभु आप विष्णु भगवान ने कहा हमारी ये लक्ष्मी आई थी तुम्हारे यहाँ केदार वन में, भद्रका वन में, इसे देख करके इनकी बुद्धि खराब हो गई। अब भोलेनाथ ये लक्ष्मी है और इन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नजर डाली है, अब तुम्हारी मेहरबानी है, हमारे घर बसाओ चाहो तो बसाओ और बिगाड़ो चाहो तो। भोले बाबा ने कही तुम मत निकलो, अब हम ही निकलने दो। पार्वती और ले लो गोदी, उठाओ कमंडल चलो। पार्वती जी बोली कहाँ? बोले अंत कहूँ रमे चल के, और गोदी उठाए लाओ। भगवान शंकर ने कमंडल उठाया, नादिया लिया, पार्वती को लिया और आकर के कहाँ बसे हैं? केदारनाथ में आकर के भगवान ने अपना निवास बनाया है। बोलिए भद्रकाश्रम की, केदारनाथ की, हर हर महादेव।
ऐसे हैं हमारे शिव शंभु भोलेनाथ, ये देने में कभी भी अच्छा कोई कहो उनने ठलुअन को लौटना है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये शिव महापुराण की कथा है और शिव महापुराण की कथा कहती है, हे राजन, तुर्गा जी कहते हैं, हे ऋषियों, जीवन में चाहे रामायण की मानो चाहे न मानो, भागवत की मानो चाहे न मानो, अपने बुजुर्गों की मानो चाहे न मानो, लेकिन एक ध्यान रखना, हर आदमी को अपने कर्म से डरना चाहिए, है ना। अपने किया हुआ कर्म ये वापस आता है। उन्होंने कहा कैसे, तो तुमुनका जी कथा सुनाते हैं। आओ 2 मरतबा ठाकुर जी का नाम। और शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, अरे शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा अंदर, काली घटा के अंदर तो अपने कर्म से कहा। एक गांव में राजा के राज्य में मंदिर नहीं था। तो राजा को किसी ने सलाह दी, प्रभु चाहे छोटा गांव हो
चाहे बड़ा गांव हो, भगवान शंकर का मंदिर हर गांव में, चाहे इन्हें द्वारे बैठाए दे, चाहे ऊसरा में दे, चाहे सड़क पे बैठाए दे, सब देवतन के मंदिर में लागत लगे और भोले बाबा नेकई में समिट गए। एक नादिया ले आओ, एक शिवलिंग ले आओ, चाहे कहूँ ने रोक दे, सब देवतन के मंदिर में बैठने की जगह मिले, आसन डालने की जगह मिले, पूजा करने की जगह मिले, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में पिंठी मार के बैठ नहीं सकता। काऊ की हिम्मत है सिर्फ तेरे को पिंठी मार के पूजा कर ले। काहे इतने बेर, इतो गन्ना, दतूरो, बिजरा की बाली की पिंठी मारी नहीं की सब पोजीशन तुम्हारी है ना, शिव जी के। और देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे, सब देवताओं की परिक्रमा पूरी होती है, देवी की परिक्रमा पूरी होती है, विष्णु की परिक्रमा पूरी होती है, महावीर बाबा की परिक्रमा पूरी होती है, लेकिन शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कभी नहीं होती है। जहां से जलाधारी से बह करके जल आता है, शंकर भगवान की हमेशा आधी परिक्रमा होती है। आधे मंदिर तक जाइए और वहीं से लौट आइए। अगर आपने उस जलाधारी को लांग दिया तो आपके जीवन में किया हुआ जितना भी पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। आर्थ परिक्रमा होती है, क्योंकि भगवान शंकर के शिवलिंग में ऊपर 5 बेटियां उनके कलश में समाहित हैं। गणेश जी बैठे हुए हैं, पार्वती माता के हस्त कमल पर वो शिवलिंग रखा हुआ है। पार्वती माता का जो शिव हाथ है उस पर शिवलिंग की कमल स्थापित किया गया है, हस्त कमल पर। अब उसके गणेश भी है, कार्तिकेय भी है, और जहां से जलाधारी से जल गिरता है वहां पर सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी, उसका निवास है। आपत्ति आती है तो मिट्टी के बर्तन का पानी लेकर के हमेशा भगवान शंकर के लोटे में डाल दो। अपने घर से ले जाओ, मिट्टी के मटके से पानी चढ़ाओ, इससे तुम्हारे पुत्र दोष की शांति होगी, तुम्हारे घर में शांति होगी। मिट्टी के घड़े से। अब स्टील की बाल्टी, स्टील जानत किन की हो, लोग इनको शनिचर देवता को, स्टील ही को लोटा और नल को पानी, जाऊ में शनिचर और खोपड़ियों में शनिचर। तो बताओ बुद्धि, पानी का हिसाब होना चाहिए। अपने घर के मटके से जल लेकर के भगवान शंकर की जलाधारी पर चढ़ा, घर में शांति रहेगी, तुम्हें पूजा का लाभ मिलेगा। और जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है भगवान से पर बेल पत्र अर्पित करो। अगर ये बेल पत्र जैसे नीचे गिरे, उस बेल पत्र को उठा करके अपने माथे पर लगाओ, अपनी दोनों आंखों पर लगाओ। अगर तुम्हें कोई रोग है तो उस बेल पत्र को, उस जल के, जो जल थोड़ा एक खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, शिव की जलाधारी से बहते हुए 2 बूंद क्यों न हो, उस लोटे में लेकर के घर में आना चाहिए और उस घड़े में छिड़क देना चाहिए। ये बेलपत्र अगर कहीं नहीं मिलता है तो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ बेलपत्र आप, ये कभी अपवित्र नहीं होता है, ये तुलसी की तरह कभी गंदा नहीं होता है। इसे जब चाहो तब पूजा में प्रयोग कर सकते हो। ये मैया पार्वती के आंसुओं से ये बिल्व वृक्ष की, इस बेल की उत्पत्ति है। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंखों से है और मैया की कृपा से बेलपत्र की उत्पत्ति ये मैया पार्वती से है। तो ये बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ता है और ये सुख शांति का तुम्हारे जीवन में दान देता है। तो महाराज शंकर का मंदिर होना चाहिए। और देवताओं के लिए सामान चाहिए, काऊ के लिए अगरबत्ती चाहिए, काऊ के लिए पंजीरी चाहिए, काऊ के लिए धूप चाहिए, और शंकर बाबा के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 1 लोटा जल, अकौआ, ढकौआ, गन्ना, जंगली बेर, जो कछु मिले लोटा में,
हर हर महादेव नमः शिवाय कह करके आप जल चढ़ा देते हैं और ये हमारे भोले बाबा उस पूजा को स्वीकार। और बताएं, एक तो भगत है चोर है, चोर रहे और बाबू के मन में आई सुनते रहे उसको, चलो हम पूजा करे आए। खरबूजा देख के तो खरबूजा रघुसी बदल जाता है। पड़ोसी कांड लगे तो बेहू हमू चले, उनने की 10-15 चले, वो बम भोले है ना, तो चल देते। तो उन्होंने कहा कि वो भक्त चला, कहा भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए फूल दो और एक लोटा शिव पर चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दिया। पहुंच कर मंदिर में जब वह कर चुका पूजा भजन, उसने बढ़ाया हाथ, जब उसने बढ़ाया घंटा बजाने बढ़ाया चाहे देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ तो जाते समय पहले घंटा बजाओ। घंटा कब बजाना चाहिए? जाते समय। क्यों? किसी के दरवाजे जाते किवाड़ बंद है तो दस्तक दी जाती है, तो जाते समय घंटा बजाओ। बाजी लोग घुस तो गई और जब निकलने लगे तब पूजा करवे, तब घंटा ठोक बम बोले। ऐसा नहीं, जाते समय घंटा बजाइए, जगाइए देवता को। हाथ जब उसने बढ़ाया घंटा बजाने के लिए, हाथ जब उसने बढ़ाया घंटा बजाने के लिए। घंटा था सोने का। कालका मैया के मंदिर में देखा दरवाजे से शायद 86 किलो का घंटा किसी भगत ने चढ़ाया है ना। ये बड़े भाग्य होते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, मंदिर में जाने का वक्त नहीं है, आप एक अगरबत्ती का पैकेट दीजिए,
एक माचिस लीजिए, 2 झाड़ू मंदिर में छोड़ दो, तुम्हें जल चढ़ाने की कतई जरूरत नहीं। जो बुहारी लगाएगा उस बुहारी की पूजा का फल तुम्हें प्राप्त होगा। मंदिर में मटका रख दो, जो उससे जल पिएगा तुम्हें पूजा का फल प्राप्त होगा। ये हमारे भोले बात है ना। तो वो घंटा था सोने का, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में छा गया। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में छा गया। पाप दिल में छा गया। मेरी गई सोने का घंटा पाप दिल में छा गया। चढ़ गया शिव जी के ऊपर, चढ़ गया शिव जी के ऊपर घंटा चुराने चढ़ गया घंटा चुराने के लिए शंकर भगवान के ऊपर। और जो भोले बाबा ने देखो उनने की धतूरे निरन्ने चढ़ाई, निरन्ने गन्ना चढ़ाए, निरन्ने अकहुआ चढ़ाए। ऐसे भगत कबहू नहीं आओ जो खुद ही चढ़ गए। ये है भोलेनाथ। देख कर ये हाल शिव जी हाल में गदगद हुए। भक्त को दर्शन की खातिर, भक्त को दर्शन की खातिर हाल में बोले हर हर महादेव। आज प्रकट हो गए भगत, बोलो पकड़ लौकाऊ ने आज काय। बोले बाबा बोले चोर बोला मैं चोर हूँ। कौन कहता है चोर है? तेरे जैसा तो भगत निराला कोई मिला ही नहीं। तूने अपने पूरे आप ही को हमारे ऊपर चढ़ा दो, असली भगत तू है। अब बताओ ऐसे देवता कोई मिल सकता है? कितने भोलेनाथ है? तो ये भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया। और मंदिर में पुजारी का होना जरूरी है। पहले मंदिर मत बनाओ, अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो मंदिर मत बनाओ। अगर मंदिर बनाया है तो उस मंदिर में सुबह शाम आरती होनी चाहिए, फूल माला होनी चाहिए, उसका भोग लगना चाहिए। ये नियम जरूरी है, न मंदिर तुम्हें उल्टा खा जाएगा। ध्यान रखना है? अब भोले बाबा पधराए दे और बेपौआ पिए पर भोले बाबा मन भूखन धरे। ऐसे तो मंदिर है निरे मंदिर पे, भोले बाबा के मंदिर पे कोई बैठे बैठे ताश आओ ही फेंटे। ऐसा हो रहा? कभी भी शंकर हर मंदिर में गलती करो, लेकिन शिव मंदिर में भूल करके कभी भी गलती मत करना, क्योंकि मंदिर शंकर के मंदिर का किया हुआ पाप ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में कभी पाप नहीं करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। और वहां पर जब तक कोई भक्त मंदिर के भीतर बैठा है अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। हर हर बम बम भोले, है ना? नंदीश्वर बैठा हुआ है ना। तो मंदिर बनकर के तैयार हुआ। एक बूढ़े ब्राह्मण थे, उनको पुजारी की नियुक्ति कर दी गई। अब नित्य मंदिर की पूजा होती है, आरती होती है भोलेनाथ की। पर एक दिन राजा का बेटा कहीं से युद्ध करके आया, थका हुआ था, लेट गया और बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। तलवार उसने सिराने टांग रखी थी, है ना? जैसे बंदूक सोने वाले बंदूक अपने पास में रख लेते हैं ना, कोई जो हथियार है घर में अपने पास रखा जाता है ना। आज
उसने तलवार सर के ऊपर टांग दी। रात के 11 बजे रानी गई, उसकी पत्नी गई, देखा तो पति सो रहे हैं। तो उसने कहा ये तलवार बहुत चमक रही है। उसने तलवार उठाई, म्यान साहब मेरे पति इतनी भारी तलवार से कैसे लड़ाई करते होंगे। और तलवार उसने खींची, तलवार में इतनी चमक थी कि उसके हाथ से वो तलवार छूटी, पति के गले पर तलवार गिरी और उसका पति वहीं पर गला कट गया, मर गया। अब वो बैठी बैठी सोच रही है, किसी को पता चल गया तो राजा मुझे फांसी दे देंगे, मैं राजा के बेटे की बहू हूं, माफ नहीं किया जाएगा। तो क्या करें, शून्य हो गई। तलवार लेकर के आई, मंदिर के बगीचे में डाल दी, म्यान अलग फेंक दी और अपने पति के चरणों को घसीटते हुए मंदिर की क्यारी में डाल दिया, सर अलग रख दिया और पूरे घर को रात भर धोने में लगी रही। और 4 बजे जब ये पुजारी जी पूजा करने के लिए निकले तो चिल्लाने लगी, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला। राजा के सिपाही आए, बूढ़े पुजारी को पकड़ लिया। क्या हुआ, राजा के सामने प्रस्ताव रखा गया। राजा ने कहा, पुजारी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये गलत काम नहीं कर सकते हो, पर मेरी बहू कह रही है तो तुमने मेरे बेटे का गला काटा है। पुजारी कहता है, मैं शंकर को साक्षी मान करके दोनों हाथ शिवलिंग पर रख करके कहता हूँ मैंने बेटे को नहीं मारा। पर जब न्याय करने पर आया, उसने कहा मैं अगर राजा गद्दी पर बैठ करके न्याय नहीं करूंगा तो दंड का भागी बनूंगा। उसने कहा इस ब्राह्मण के दोनों हाथ काट दो। उसके दोनों हाथ काट दिए। अब वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। क्यों? जो पाप किया नहीं और उसकी सजा मिले। कभी कभी ऐसा होता है, कहूं कत्ल करे आए बाँ में बचे आए और का जान ना ही करो ता ठोक गए। ऐसा होता है, बिना करे कराए का दो। ये बुरे वक्त का असर होता है, बुरे वक्त का स्वभाव होता है। बैठे बैठे रोने लगे। जब ज्यादा दिक्कत आई तो एक ही समाधान के लिए दरबार है, वो है गुरु दरबार। क्यों? और बिन कृपा गुरुदेव के रास्ता मिलता नहीं। घर पर गए, रोने लगे पुजारी जी। गुरु ने देखा शिष्य दुखी है, बोले क्यों रो रहे हो? गुरुदेव भगवान सत्यनिष्ठ हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ, ज्ञानवान हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, फिर मेरे दोनों हाथ क्यों काटे गए?
तो गुरु ने कहा तुम मेरे गुरु के पास जाओ। कभी कभी ऐसा होता है जब खुद का समाधान हल ना हो तो परिवार के मुखिया के पास पहुंचाया जाता है। परिवार के मुखिया के पास समाधान नहीं, पर हेतु रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे बैठ करके समाधान करते हैं। तो उसने कहा बाबा गुरु कहां पर है? बोले दादा गुरु काशी में निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते ओम नमः शिवाय का जाप करते करते काशी में पहुंचा और गुरुदेव के दादा गुरु के घर पर पहुंचा। माथा रख दिया और रोने लगा। तो गुरु दादा गुरु ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मेरे मन में एक शंका है, मेरे मन में समाधान चाहिए गुरुदेव। तो गुरु ने कहा, दादा गुरु ने कहा बेटा बैठो, पानी की व्यवस्था करते हैं। अपनी घरवाली से कहा, चाचा चेला और आए गए थे, बोले पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के गुरु माता तो आई, लेकिन उनने 200 गारी गुरु जी को हलुमन को घुसे रहे, रात दिन भर न चैन न तुम पे उठो जाए। चेला के दिमाग में आया ये गुरुजी कैसे, इन पे 200 गारी पड़ गई मेरे सामने, ये काम आओ समाधान करें। तो वो तो गाली दे करके चली गई। चेला अपनी बात भूल गया और चेले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव गुरु बाबा। बोले हाँ। बोले तुम कितने सीधे हो, तुम्हारी घरवाली 200 गुरु माता गाली देकर के चली गई और तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो गुरु बाबा ने कहा बेटा गुस्सा करने से होगा क्या, क्यों? ये मेरे कर्मों का फल है। बोले आपका भी कर्म बिगड़ा? बोले हाँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे काया से कोई न कोई पातक लगा ना है। एक गाना चला था, यार हमारी बात सुनो, बात हमारी ध्यान से सुनो, जिसने पाप न किया हो ऐसा कोई नहीं, जिसने पाप न किया हो ऐसा कोई नहीं। पाप न किया हो ऐसा कोई पाप ज्यादा नहीं, चिट्ठी मर गई हो कमो कमो पाँच दब जात, चीटा चीटी मर गए और बाद जानबूझ के बर्रैया खाए गई तो गुस्सा ही ने चप्पल से बाहू कुटक दे। ये पाप ही तो है रे। तो पाप तो सबसे होता, ये काया पापों की खान है, ये पापों से भरी हुई देह है। बेटा पूर्व जन्म में मैं गुरुजी बता रहे हैं, गुरु बाबा पूर्व जन्म में मैं कौआ था और ये जो गुरु माता है तुम्हारी ये थी गधैया, गधी। ये भट्टा पर ईंटें ढोया करती थी और हम काऊ पेड़ पे बैठे कतराते। अब इनके पीठ पे ला दी जाती लदनी, देखी नहीं गधैया, गधा गधा की पीठ पे ऐसे बांध के ईंटें धरबे को लोट तान दो जा, सुबह झूला लटकाए दो। अब झूला लटके लटके पीठ में होएगा घाव, दोपहरिया में छुट्टी होए सोई हम जाओ करें, जे परी परी आराम करो करें, इनके पीठ पे बैठ के हम ठोना मारे और जितो घाव बने नहीं ताते दुगनो और रोजीना जाको सताए में बड़ो मजा आतो। रोजीना को काम हमाऊ बन गो जानो जाकी पीठ में हम ठोना न मारे तोनो मेरो रोटी पानी पचबे वालो मेरे ऐसे होते अपने घर में जानो में लड़ना ही नहीं है तोनो की, और ऐसी घर में मेरी अम्मा है
अपने से लड़े हैं, देवरानी से लड़े हैं, सासू से लड़े हैं, और ना ही समरे सवरी तो द्वारे पड़ोसियन तक लड़न लगे, और ना ही कोई मिलो तो कहो सब्जी बेचने वालों से लड़ बैठे। आदत तो आदत है, भाई कौन नहीं जाता, सताने में मजा आता है ना। तो सताने में जब उनको अच्छा लगा, और बेटा ये जो इतनी परेशान हो गई, पूरी पीठ पर घाव पड़ गया, ये मरने के लिए पास में गंगा थी, गंगा में पानी पियन गई, और जो गंगा में पानी में घुस के पानी पी रही थी, और हमें चैन नहीं पड़ू, हमें लगे गए पीछे, जब पानी पी रही थी हमने जो ठोना दे तो जो आगे बढ़ गई, आगे तो गड्ढा तो जो डूब के मर गई, बाई के संगे हमें मर गई, हम मर गए, जब मर गई, जब आई पंडितानी और हम भाई पंडित। अब कर्म हमारी गई पूर्व जन्म के है, ये हमारी श्रीमती, हम इनके श्रीमान, पहले हमने नोचो, अब जे लला कोई घर में आया उठत बैठक सवेरे संजा जे हमें ढोना मारती, अब करे सुखा करे, ये अपनो बदलो ले रहे हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में लली लला लड़का लड़की नहीं अगर ऐसा हो जाए ठोना मारवे वालों, तो तुम सोच लियो हमने बा जमाने जहाँ में ठोना मारे थे। मत बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, कर्मों की करनी से तू बच नहीं पाएगा। तो आज बड़े स्तब्ध हो गए इतने बड़े होने के बाद, और ये संकट अब छोड़ो गुरु बाबा, मेरे बारे में बता, मेरा क्या कर्म था। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कर्म था, पूर्व जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे, ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में तुम शिव मंदिर के पुजारी थे, और एक कसाई गाय को रस्सी में बांध करके ला रहा था, अब वो गाय झटका मार करके कसाई के हाथ से छूट गई, तुम्हारे सामने से वो गाय निकल गई, पीछे से कसाई आया, उसने पूछा बाबा जी हमारी गाय धन निकल गई, तो तुमने कहा शंकर के मंदिर में बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे, ये शंकर का घर है, शंकर के घर में झूठ नहीं बोला जाता। तो हमने दोनों हाथ उठा करके कह दिया गाय इधर को चली गई। तो जानते हो वो गाय कसाई ने उस गाय को मार डाला, उसका गला काट दिया, तुम्हारे दोनों हाथ उठाने से उस गाय की हत्या हुई। इसलिए वो जो गाय थी वो राजा की बेटी बनी, है ना, और जो कसाई था वो उसका पति बना। तो उसने उसको काटा था, तो उसके हाथ से तलवार से वही उसका पति मारा गया। वो कसाई था, तुम गाय थी, और तुम्हारे हाथ जो तुमने दोनों हाथ उठाए थे, इसीलिए तुम्हारे दोनों हाथ काटे। आज अपने कर्मों का होश समझ में आया। सत्य कहते हैं गुरुदेव, कर्म का बंधन कभी टाले नहीं टलता है, और कर्म कभी मिटता नहीं है, कर्म कभी कटता नहीं है। कर्म तो केवल भोगने से ही इस कर्म का निदान होगा। और देखो ज्यादा बीमारी हो तो रोग का इलाज हो सकता है, रोग के लिए दवाई है, लेकिन भोग की कोई भी दवाई नहीं है। परम पूज्य उड़िया बाबा को वृंदावन में कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद वो जमुना की रमण रेती में पड़े रहते थे। उनके सिद्ध टाटा बिरला डालमिया ये सब पहुंचे, बाबा से कहा बाबा चलो बंबई तुम्हारा इलाज करवाएंगे, मेरे पास अथाह पैसा है। तो बाबा ने कहा बेटा
तुम असाध्य साध्य हो गया कैंसर, अब असाध्य नहीं रहा, इलाज से भी ठीक हो सकता है, ऐसी थेरेपी चली है, पर दवाइयों से तुम मुझे ठीक करा दोगे, ये कर्म का जो बंधन है वो बच जाएगा। इसलिए जब तक हम जिंदा रहें तब तक तुम कोई नहीं आओगे मेरे पास, हमें अपने कर्म को इसी काया से भोग लेने दो, और जहां तक है इसी जन्म में कर्म का भोग मिट जाए तो ठीक है, जरा भी बच गया तो अगले जन्म में जाकर के फिर भोगना पड़ेगा। और परम पूज्य उड़िया बाबा के साथ यही हुआ, जिनके शिष्य अखंडानंद सरस्वती थे, मोती झील पर बहुत अच्छे संत थे। शरीर छूटा, सभी शिष्यों ने वही वृंदावन में आश्रम बनाया, स्वामी जी की समाधि लगाई। तो ये कर्म का बंधन है, और कर्म कटेगा कैसे? जब तुम भगवान शिव की आराधना करो। सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है। दुनिया में सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम राम अवध में, काशी में शुभ, कान्हा वृंदावन में। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो हे भगवान शिव, दया करो सब नेक बने सब, हर घर के आंगन। दया करो प्रभु नेक बने सब, हर घर के आंगन में। शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सुंदरम सत्यम शिवम अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का बाल भी बाका नहीं होता है जो भक्त है महाकाल का। तो ये कालों के महाकाल है, शमशानवासी है, अघोरी स्वरूप शैव स्वरूप में भगवान शिव का शमशान में विश्राम रहता है। आज कथा से चलते पुनः चलते शिव चरित्र में, रावण अपने पुष्पक विमान पर
सवार होकर के और कहां जा रहा है? कैलाश की तरफ। और जब कैलाश की तरफ रावण ऊपर आया, भगवान शंकर का शिवलिंग देखा तो कुछ मन में इच्छा हुई, तो रावण का विमान वहीं पर थम गया। रावण ने पूरा प्रयास किया, विमान आगे नहीं बढ़ा। विमान से नीचे उतर के आया, देखा भगवान शंकर बैठे हुए हैं, नंदीश्वर बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताएं, जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं उनके सामने नादिया जरूर होता है। अब बात बताओ, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद फिर किससे मिला जाता है? नादिया से। और नादिया के दोनों हाथ गले में डाल के बाकी कान में कछु कई आता। ऐसी पूजा होती है? मालूम है कि नहीं? नादिया हो, कभी बड़े मंदिरों में गए हो तो भगवान शंकर की पूजा करने के बाद नादिया के कान में कही आता। और जब तक नादिया के कान में कहोगे नहीं, तब तक शंकर भगवान तुम्हारी पूजा कबूल करने वाले। लोटा चढ़ाया नादिया छोड़े आए। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर बिटिया के यंत या ससुराल कोई आए रिश्तेदार को तुम रबड़ी खवाओ और ड्राइवर को भूखन मारो। ड्राइवर है कबूला के ड्राइवरों को कोको कोला लिमका पेप्सी पिवाओ परे, समोसा बाऊ खवाओ परे। और जब खावे को मिले तुम चलो ठाकुर साहब चले तुम्हारी ससुराल रोके चलो तुम्हारी रिश्तेदारी में घूमे। अब भूखो तो मन नहीं सकता। तो देखो नंदीश्वर के कान में क्या कहा जाता है और ये प्रथा कहां से चालू हुई मालूम है? ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। नादिया के कान में क्या कहा जाता है? नंदी जब पूजा करने के एक बार की बात, भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे हुए थे और समाधि जब लगी भोले की, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष के लिए तक भोले बाबा ने समाधि लगाई है। अब तुम्हारे 100 साल ही में बाजे बज गए हैं और उम्र 87,000 50 मर्तबा पार्वती के साथ भोले बाबा का 108 विवाह हुआ। भगवान जो गले में माला होती है ना, जो रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें 108 गुड़िया होते हैं। जो 9वां गुड़िया नीचे लटकता है, गुड़िया का मालिक सुमेर होता है। ये इतने मर्तबा पार्वती जन्म लिया है, लेकिन भगवान शंकर कभी न मरे और न मरने वाले हैं। ये अखंड है, अज है, अवेद है, अनद है, पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, शिव है। इनका किसी भी काल में तो भगवान शंकर समाधि में बैठ गए और जो गणेश जी थे वो बैठे हुए थे, नंदीश्वर बैठा हुआ था, मैया पार्वती भी भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। इतने में एक राक्षस आया। उस राक्षस ने भगवान शंकर की पूजा की। पूजा करने के बाद सुंदर पार्वती मैया दिखाई पड़ी तो क्या हुआ? उसने पार्वती माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकर के चलने लगा। अब गणेश जी छोटे कुछ कर तो सकते नहीं। पहले प्रयास किया, कार्तिकेय को आवाज लगाई, चिल्लाए। जब कोई कहीं जोर नहीं चला, राक्षस नहीं संभला, तो धीरे से गणेश जी गए और नादिया के कान में कहा, हे नंदीश्वर, पार्वती मैया को ये राक्षस हाथ पकड़ करके ले जा रहा है। नंदी को आया क्रोध
और जो बात नंदीश्वर के हृदय में पहुंची, क्यों? शंकर भगवान बैठ करके ध्यान करते हैं और नादिया शंकर का ध्यान करता है। नादिया इधर उधर भटकता नहीं है, भगवान शंकर के सामने ऐसा ही बैठा दृष्टि रखता है भगवान शिव के ऊपर। और नौकर का काम है, भक्त का काम है भगवान के ऊपर नजर रखना, और भगवान का काम है अपने भक्त के ऊपर। नंदीश्वर ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर की प्रार्थना जो नंदीश्वर के हृदय में बात आई, वही प्रार्थना आज तुरंत पहुंची शिव के हृदय में। भगवान शंकर की आंखें खुली, उठाया त्रिशूल और राक्षस को मार दिया। बोलिए शंकर भगवान की। जब भी पूजा करने के लिए जाओ, जब भी कोई तुम्हारी समस्या हो, जब भी कोई काम तुम्हारा अटक रहा हो, जब भी कोई काम तुम्हारा बिगड़ रहा हो, तो पूजा करो। और पूजा करने के बाद कहे ना दिए हमेशा संगे रात। और जो संगे रहने वालों है, कोई अफसर हो या सीओ को ड्राइवर हो, गाड़ी चलावे वालों, तुम बातें सलाह कर ले, सीओ साहब तो तुम्हारी पटरी खाई जाए, है ना? खा सकत की नहीं खा सकत। तो ऐसे ही हो, नंदीश्वर से कान में कुछ न कुछ कहो, अपनी समस्या रखो। नंदीश्वर तुम्हारी समस्या शंकर से कहेंगे और शंकर फिर तुम्हारे कलेश का निवारण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। 4:45 बजने के लिए जा रहा है और सुंदर सी शंकर भगवान शमशान की, सुंदर भगवान शंकर भगवान की पार्वती मैया की झांकी निकलेगी। थोड़ा माताएं बहने रास्ता कर दे। और देखो